बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, CSS की हमने कुछ डिफिनीशंस और कुछ चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। सेलेक्टर तक यहाँ तक काम किया था और आज ये कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि CSS को इंसर्ट करने के 3 तरीके हैं। There are 3 ways to insert a CSS, or there are 3 ways to apply CSS on HTML tags or HTML elements. The first one is external style sheet, the second one is internal style sheet, and the third one is inline style sheet या inline CSS। इसका मतलब ये है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं। चलो मैं तीनों का ही एग्जांपल देता हूँ, इसके बाद फिर इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल टेस्ट पेज .html। टेस्ट पेज .html, बाकी को आप क्लोज करें। यहाँ पे ht कंट्रोल स्पेस टेस्ट CSS। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल H1 है, ठीक है, और H1 में फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखूँ, S। आप इस पेज को ओपन करें, तो आपके पास ये आ गया। ठीक, अब इस पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट किस तरह अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक और फाइल बनाओ, न्यू, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं स्टाइल, लेकिन डॉट आपने CSS लिखना है, ठीक, डॉट आपने CSS लिखना है। और इस फाइल को हम कनेक्ट करेंगे HTML पेज के साथ कि अब यहाँ पे हम स्टाइलिंग लिखेंगे, यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस पेज के साथ कनेक्ट करने के लिए हम हेड के टैग में आएंगे और हेड के टैग में आप इसको कनेक्ट यूं करेंगे। आपके पास है लिंक, ठीक है, और लिंक में आपके पास 2 या 3 आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। एक को कहते हैं REL, रिलेशन, जिसका मतलब ये है कि उनका रिलेशन स्टाइल शीट है। टाइप टेक्स्ट और CSS है, ठीक है, और href आप देंगे। href में आप उस फाइल का नाम देंगे जिस फाइल को आपने यहाँ पे बनाया है। फॉर एग्जांपल style.css, तो आप इस फाइल का नाम Ctrl+A Ctrl+C करते हैं, जो आपने नाम दिया है तो आप यहाँ पर वो नाम दे दें। तो ये आपने कनेक्ट कर दिया। अब आप उस फाइल को भी ओपन करें, ठीक है, आप इस फाइल को भी ओपन करें style.css। अब यहाँ पर आप CSS करें तो वहाँ पर अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल मैं बॉडी पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे अब आपने यहाँ पे स्टाइल टैग नहीं लिखना, बस डायरेक्ट आपने लिखना है, ठीक है जी। ये देखो ऊपर style.css की पेज है, ये HTML की पेज है, ये CSS इस HTML की पेज पे अप्लाई होती है और यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। ये CSS मैंने यहाँ पे HTML पेज के साथ कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे अगर मैं बॉडी लिखूंगा और बॉडी का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा, तो देखो अप्लाई आपका कहाँ पे होगा, HTML के पेज पे। देखो ये टेस्ट पेज .html है, तो आपकी बॉडी की कलर चेंज हो गई। इसी तरह अगर आपने इस H1 पर काम करना है, देखो ये H1 है, तो इस H1 पर अगर आपने काम करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आए, H1 लिखे और फॉर एग्जांपल कलर आपने देना है रेड, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन आपने करना है सेंटर, ओके। तो आपके पास ये है वेलकम, मतलब आप यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं, वहाँ पे अप्लाई होता है। सबसे मुश्किल काम जो होता है
वो ये है कि आप इसको कनेक्ट करें, आप यहाँ पर उसको कनेक्ट करें। अच्छा, ये आपके पास एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट हो गया। क्या हम एक्सटर्नली CSS करते हैं, अप्लाई यहाँ पे HTML पे होती है। अब इंटरनल स्टाइल शीट किसे कहते हैं? इंटरनल स्टाइल शीट इसे कहते हैं कि यहाँ पे हम जो CSS करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ कि इंटरनल शीट, इंटरनल स्टाइल .html। ठीक है, अब HTML के अंदर मैं CSS करता हूँ, वो ये है कि HT कंट्रोल स्पेस यहाँ पे इंटरनल CSS, वो मैंने जस्ट नाम दे दिया उनको। ठीक है, ये एक HTML की पेज है, मैंने वहाँ पे इंटरनल CSS इंटरनल स्टाइल .html सिर्फ नाम दे दिया, या इंटरनल CSS एग्जाम्पल नाम आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप हेड में आते हैं और हेड में आप यहाँ पे स्टाइल का टैग स्टार्ट करते हैं और स्टाइल का टैग एंड करते हैं। अगर आप टाइप टेक्स्ट और CSS हटा दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखो बॉडी, और आप कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ग्रीन। कंट्रोल S, और आप उस बॉडी को आप देखें, तो मीन्स ये इंटरनली आप CSS कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी CSS कर सकते हैं, और आप एक्सटर्नल एक फाइल बनाए और यहाँ पर सिर्फ आप उनको लिंक दे दें, जो मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया। ठीक है, और वो स्टाइल इस पे अप्लाई होगा। तो उन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि देखो, अगर आप यूं ही स्टाइलिंग करते हैं तो आपका यहाँ पे HTML कोड भी होता है और यहाँ पे CSS का कोड भी आ जाता है, तो पेज बहुत वो हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो हम यूँ कर देते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम स्टाइल को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और फाइल बाहर से बनवा लेते हैं। ठीक है, कोई फाइल बना लेते हैं CSS का, और इसके हेड में से हम लिंक कर देते हैं और वहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं, इस पे अप्लाई होगी। ये आपका इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल। अब इनलाइन CSS किसे कहते हैं? इनलाइन CSS देखो इसे कहते हैं। इन्हीं में से मैं इनलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल H2, H2 में मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ कि व्हाट, क्या लिखूँ? कोई कोट्स किसी को याद है? अच्छा, ठीक, अब इसको आप देखें, अब मैं फ्रेश हो गया, ये कुछ आपके पास आ गई। तो इस पे इनलाइन CSS आप किस तरह अप्लाई करेंगे? इनलाइन CSS अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर टैग के अंदर आए और यहाँ पर आप स्टाइल का टैग, लेकिन वो स्टाइल, अब ये स्टाइल का टैग नहीं है बेसिकली, ये बेसिकली आप एक एट्रीब्यूट का दे रहे हैं कि स्टाइल इज इक्वल टू, और आप इसी में से अब दे रहे हैं वो सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल उसी तरह, बाकी सेम है, थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है। वहाँ पे स्टाइल टैग में लिखता है, बाहर स्टाइल टैग के बगैर लिखते हैं, यहाँ पे स्टाइल का कुछ डिफरेंट कर देते हैं और लिख लेते हैं। तो कलर मैं दे रहा हूँ रेड, तो ये रेड, या मैं दे रहा हूँ व्हाइट, तो व्हाइट। इस तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप तीन तरीकों से CSS को इंसर्ट कर सकेंगे। गुड। अच्छा, इसके बाद प्रायोरिटी इसको कहते हैं कि पहले कौन सा CSS अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल इस H2 पे मैंने यहाँ पे भी कोई CSS अप्लाई किया है, इस H2 पे मैंने यहाँ पे भी कुछ CSS अप्लाई किया है, और इस H2 पर मैंने यहाँ पे इनलाइन भी कुछ CSS अप्लाई किया है। तो कौन सा पहले इस पे अप्लाई होगा? तो सबसे पहले इनलाइन उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नॉट इम्पॉर्टेंट लिख लेते हैं तो फिर वो अप्लाई होगा जो मैंने कल लिखा था। चलो वो बाद में मैं बता दूंगा। अच्छा, आप टेक्स्ट पर थोड़ा काम करते हैं कि टेक्स्ट पे आप किस तरह डिफरेंट टेक्स्ट को आप कन्वर्ट करेंगे या डिफरेंट टेक्स्ट पे आप काम करेंगे। टेक्स्ट कलर हमने चेंज किया, कर सकते हैं आप। टेक्स्ट अलाइनमेंट किया है, कर सकते हैं आप। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को देखें कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली इन सब को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और असल में यहाँ पे एक ही पेज बना लेता हूँ कि टेक्स्ट या टेस्ट टेक्स्ट, ओके। .html, और मुझे कोई बताए कि इस पर मैं इनलाइन CSS अप्लाई करूं कि इस पर मैं इंटरनल CSS अप्लाई करूं कि एक्सटर्नल। इंटरनल करूं ठीक होगा, सही, लेकिन आप यूज करो एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो HT कंट्रोल स्पेस से आपका आ गया, तो मैं चलो दे रहा हूं कि टेक्स्ट एग्जाम्पल, और एक फाइल आप और बना रहे, ठीक है। और वो फाइल आप यूं बना ले, चलो इसको, चलो ये भी हो। यहाँ पे मैं एक और फाइल ले लेता हूँ कि अच्छा टेक्स्ट अंडरस्कोर स्टाइल। तो इससे ये मालूम होगा कि ये टेक्स्ट के लिए स्टाइल है, ठीक है। जब आप CSS लिखते हैं तो इसका मतलब ये कि ये CSS का फाइल है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि अगर कि ये इस पर मतलब इस पेज पे ये स्टाइल अप्लाई हुआ है? तो आपको ये इससे पता चलेगा। देखो यहाँ पर आपको लिंक से पता चलेगा। मैं लिंक कर देता हूँ और यहाँ पे रेफरेंस में क्या दूं? टेक्स्ट अंडरस्कोर स्टाइल, क्योंकि मैं उसमें से स्टाइलिंग लिखूंगा। .css भी दूंगा, सही बात आप देंगे। और आप उसको भी किससे रिलेशन मत हटा दे, और अगर टाइप और टेक्स्ट हटा दे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं दिखा देता हूं इस पर क्या हो गया। चलो, तो ये स्टाइल आप यहाँ पर ले आए और यहाँ पर डिजाइन करते हैं। अब पहले तो मैं इसकी बॉडी को छोड़ो, मैं टेक्स्ट पर काम करता हूँ। तो ये दो फाइल मेरे पास ओपन है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक H1 लिख लेता हूँ एंड लिखता हूँ कि वेलकम टू अब्बासी यूनिवर्सिटी पेशावर। अच्छा, अब इस टेक्स्ट पर जब मैं काम करूँगा तो मैं यहाँ पे H1 ले लेता हूँ, ठीक है। या अगर आप ID पर काम करते तो आप IDs पर भी काम कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे H1 ही लिख लेता हूँ। H1 को मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर पर। ये मैंने कौन सी पेज बनाई? अब टेक्स्ट ये सेंटर पर हो गया। मीन्स उनका, अब देखो इस पेज में से अगर मैंने सिर्फ ये हटा दिया, सिर्फ ये S भी हटा दिया, तो आप देखो क्या होता है।
वो अप्लाई नहीं हो रहा, उस पर वो डिज़ाइन अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि आप उनको लिंक गलत दे रहे हैं। यहाँ पे जो लिंक है वो अब गलत दे रहे हैं, तो मीन्स आपने सही लिंक देना होगा, क्योंकि हमने इस स्टाइल को लिंक किया है इसके साथ। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखूंगा तो ये इसी पर अप्लाई हो रहा है, और ये इसी के साथ अटैच इस बेस पे है कि आपने हेडिंग में उसे बताया है कि वहां से आप स्टाइलिंग को पिक करो। ओके, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताए, फिर बाकी मैं नहीं जा रहा। अच्छा, तो आप लोग यूं करें कि इस H1 पे कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी है। आप देख लेंगे कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी का काम क्या है। देखो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अगर आप यहाँ पर देते हैं कि अपर केस, तो आपके पास टेक्स्ट अपर केस में आ जाएगा। देखो, कैपिटल आ रहा है। अब आप यहाँ पर अगर स्मॉल लेटर में भी लिख रहे हैं तो वहां पर कैपिटल लेटर में शो होंगे। फॉर एग्जांपल, हेलो दिस इज मी, ये स्मॉल में है ना, लेकिन वहां पर कैपिटल में शो होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने उनको कोड से कैपिटलाइज किया है। कभी कभी आपने देखा होगा फॉर्म में आप स्मॉल टाइप कर देते हैं लेकिन वहां पे खुद कैपिटल आ रहा है, तो ये इसी तरीके से क्या होता है। इस तरह अगर आप यूं करते हैं, अगर आप लोअर केस कर देते हैं, तो आप देखो वो हो गए लोअर केस, सब लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। अगर आप वहां पर आप कैपिटल लिख रहे हैं तो ये लोअर केस में शो होंगे। यहाँ पर अगर आप अब कैप्स लॉक आन के कैप्स लॉक क्या कहते हैं, कैप्स लॉक अगर आप ऑन करते हैं और यहाँ पर वो लोअर केस में शो होंगे। इस तरह आपके पास कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज का ये मकसद है कि आपके पास हर एक फर्स्ट जो होता है वो कैपिटल आता है। देखो, इसका फर्स्ट कैपिटल, इसका फर्स्ट कैपिटल और इसका फर्स्ट कैपिटल, तो ये आता है। अच्छा, टेक्स्ट इंडेंटेशन है, तो टेक्स्ट इंडेंटेशन की प्रॉपर्टी किस तरह यूज होती है। द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मींस एम्प्टी स्पेसेस शुड बी लेफ्ट बिफोर लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ ब्लॉक। एक ब्लॉक में अगर आपका टेक्स्ट है तो इससे पहले कितने एम्प्टी स्पेसेस आने चाहिए, तो टेक्स्ट इंडेंटेशन ये काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप टेक्स्ट इंडेंट देते हैं, जितने पिक्सल आप देते हैं, चलो मैं इसको मैं अपर केस ही कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज फिर आप ज़हन में रखें, या स्लाइड में भी है तो आप एक एक को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस पे मैं टेक्स्ट इंडेंट की अप्लाई करता हूँ। तो इंडेंटेशन वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जब यूजली हम क्या कहते हैं, हमारे पास ज़्यादा टेक्स्ट हो, ठीक है, तो फिर पता चलता है कि वो अपनी जगह से थोड़ी स्पेसिस वो ज़्यादा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, टेक्स्ट इंडेंटेशन में यहाँ पे 600 पिक्सल देता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने उनको सेंटर पर अलाइन किया है, लेकिन देखो फिर से टेक्स्ट इंडेंटेशन एम्प्टी स्पेस छोड़ देते हैं, अपनी जगह से वो मूव करते हैं। अब जब टेक्स्ट को इंडेंट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है। इसको भी मैं वापस ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे सेंटर पर ही चाहिए। चलो, मैं वही 60 पिक्सल दे रहा हूँ, तो अगर आप कोडिंग देखते हैं तो आप फिर आपको याद रहे। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन की मैंने छोड़ दी। टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब ये है, पहले तो मैं इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज करूँ।
सॉरी टेक्स्ट लाइन है। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन को देखें। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन फॉर एग्जांपल लाइन थ्रू इसके ऊपर लाइन आ जाएगी। ठीक है, अगर आप यहां पे लाइन थ्रू की जगह लिख लेते हैं अंडरलाइन, तो फिर ये इसके नीचे लाइन आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप और लाइन लिख लेते हैं तो उसके ऊपर लाइन आ जाएगी। ओके, इसी तरह आप टेक्स्ट पर काम कर दें। अच्छा, किसको? इस तरह अगर कर सकते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। नहीं, ठीक, आपको जवाब मिल गया, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि मैं दो को ट्राई करूं, क्योंकि यूजली हम एक ही ऑपरेशन ऊपर करते हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली अप्लाई करो, आपको जवाब मिल जाएगा कि ये होती है कि नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ आपका है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मीन्स कि दो लेटर के दरमियान स्पेस देना। ठीक है, तो लेटर स्पेसिंग कैसे करते हैं? यहाँ पे हम देते हैं कि लेटर स्पेसिंग एंड फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 30 पिक्सल। तो देखो ये हर एक लेटर के दरमियान इतना स्पेस आ गया। इसको अगर आप कम कर दे तो फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये यूं हो गया। इस तरह अगर आप 10 पिक्सल करते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास है वर्ड स्पेसिंग, वर्ड्स के दरमियान स्पेस। इसको मैं फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल करता हूं। वर्ड स्पेसिंग फॉर एग्जांपल 20 पेज। देखो ये आपका एक लेटर, ये दूसरा लेटर, इनके दरमियान मैंने 5 पिक्सल दिया और ये एक वर्ड हो गया वेलकम। ठीक है, टू दूसरा वर्ड हो गया, तो इनके दरमियान जो आप देते हैं स्पेस, तो वो इतना आ गया। ठीक है, इसको कहते हैं वर्ड स्पेसिंग। अब अगर वर्ड स्पेसिंग मैं बढ़ा रहा हूं फॉर एग्जांपल 40, तो देखो वर्ड्स के दरमियान स्पेस बढ़ रहा है। इस तरह टेक्स्ट शैडो है, तो टेक्स्ट शैडो की 4 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एक को कहते हैं एच शैडो, हॉरिजॉन्टल शैडो, इतनी इस हॉरिजॉन्टली शैडो की इतनी आ जाए। एक को कहते हैं वी शैडो, वर्टिकल शैडो कितनी आ जाए। ठीक है, एक को कहते हैं ब्लर, ये शैडो ब्लर कितनी हो। ब्लर मीन्स के वो क्या कहते हैं, ओपेसिटी जिस पर आ जाती है, ये ब्लर कितने हो। और एक कलर देते हैं कि कौन सी कलर की शैडो हो। तो इसके लिए हम 4 वैल्यूज देते हैं और आए देके इसको हम दे रहे हैं। चलो इसको पहले कलर तो हमने दी है, तो टेक्स्ट शैडो देखें। एक मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 4 पिक्सल, एक दे रहा हूँ मैं 2 पिक्सल। मीन्स हॉरिजॉन्टल मैंने दी कि 4 पिक्सल हॉरिजॉन्टल की वैल्यू शैडो हो, ये वर्टिकल शैडो हो। और मैं कह रहा हूँ कि 4 पिक्सल ये ब्लर हो और कलर फॉर एग्जांपल रेड हो। तो ये यूं आपके पास आ रहे हैं। इस तरह अगर आप हॉरिजॉन्टल की वैल्यू बढ़ाते हैं फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, तो आप देखें इस साइड से बढ़ जाएगी। देखो इस तरह अगर आप इसको और भी बढ़ा देते हैं, तो आप देखें ये और भी इससे जुदा हो जाएगी।
ठीक, इस साइड से मीन्स हॉरिजॉन्टली जब आप वैल्यू बढ़ाते हैं तो यूँ होता है। इस तरह अगर आप वर्टिकली वैल्यू बढ़ा, यहाँ पे आप वर्टिकली बढ़ाते हैं 40 पिक्सल, कंट्रोल एस, देखो वर्टिकली नीचे वो, ये अब देखो ये टेक्स्ट सिर्फ शेडो है, ये नहीं कि टेक्स्ट है, ये शेडो है टेक्स्ट की, तो वो इतनी आ रही है। इस तरह अगर आप कम करना चाहते हैं तो फिर आप उनको कह सकते हैं कि 10 पिक्सल। इसी तरह अगर आप ब्लर को देखो कम करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल करते हैं, तो ब्लरनेस खत्म हो रही है, ज्यादा तेज हो गई है। इस तरह अगर आप ब्लर को और ज्यादा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 8 पिक्सल, देखो ये और भी ब्लर आ रही है। और इस तरह अगर आप इस कलर को चेंज करते हैं, ये ग्रीन आ रही है, समझ गए? फिर से यूं। अच्छा, इसके बाद वर्ड स्पेसिंग मैंने की है। अच्छा, लाइन हाइट, लाइन हाइट बाद में पढ़ेंगे, जब हमारे पास ज्यादा लाइन हो तो ये लाइन हाइट तब आपको सही समझ आ जाएगी, वो आएगी, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ आ जाएगी। CSS फंड, अब फंड पर काम करते हैं कि फंड का एक टैग हमने वहां पे पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे फंड के लिए कुछ और पढ़ते हैं। एक को कहते हैं फंड फैमिली। फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट की मैं फंड फैमिली चेंज करना चाहता हूँ, फंड फैमिली, वहां पे हम मैंने फेस पढ़ाया था HTML में, यहाँ पे फंड फैमिली है। तो फंड फैमिली में मुझे एक याद है, इम्पैक्ट, या और भी मैं वेब से कॉपी करता हूँ, और भी बहुत सारे सांस फेरिस हैं कि क्या है, ये कुछ उनका स्टाइल ये हो गया। यहाँ पे आप गूगल में यस sans serif है, बहुत सारे MS वर्ड में भी है, बहुत सारे, यहाँ पे नेट नहीं है, अदरवाइज आप MS वर्ड से भी कॉपी कर सकते हैं, वहाँ पे भी दे सकते हैं। एक है क्या बताए, GABOR, तो ये इस तरह होगा, ठीक है। इस तरह आपके पास बहुत सारे फंड फैमिली है, और आप नेट में सर्च करें कि फंड फैमिली पर HTML, तो आपको वो नाम मिल जाएंगे, वहां से सिंपल नाम कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, तो इनके स्टाइल्स आपके पास चेंज हो जाएंगे, या कल नेट हो तो मैं आपके लिए कर दूंगा। इस तरह फंड स्टाइल है। फंड स्टाइल आम टेक्स्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फंड स्टाइल यूजली हम पैराग्राफ और ऐसी चीज़ों पर अप्लाई करते हैं, तो फंड स्टाइल हम दे देते हैं बोर्ड, तो बोर्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, कंट्रोल S, और यहाँ पे आपका पैराग्राफ आ गया। अब इस पैराग्राफ पे मैं स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा हूँ, तो कैसे अप्लाई करूँगा, क्यों लिखूंगा P, ये P क्या है, सेलेक्टर, लेकिन कौन सा सेलेक्टर है, कौन सा सेलेक्टर है P, कल हमने सेलेक्टर पढ़े थे जान, कितने सेलेक्टर पढ़े थे, कौन कौन से, हाँ एलिमेंट सेलेक्टर है यार, ये क्या बात हुई, तो वीडियो से सब कुछ चलता है, वीडियो के बगैर नहीं चलेगा, वीडियो लेक्चर तो बहुत कम जगहों पे लेते हैं, वीडियो के बगैर आबादी हो जाए,
आपको तो मेरी आवाज़ से भी अब नफरत हो चुकी होगी, क्योंकि जो आप बार बार माइक्रोफोन में सुनते हैं, मुझे पता है बहुत बंदा तंग हो जाता है यार, ये क्या लगा हुआ है। चलो यार, हाँ तो बीच में से लगाएंगे ना, ठीक है। अब लगाऊं एक आपके लिए अपनी। अब ये एलिमेंट सेलेक्टर हैं जी, हमने कल पढ़ा था। 3 टाइप्स ऑफ सेलेक्टर हैं मेन, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर मींस टैग, टैग सेलेक्टर। तो ये टैग है तो एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। अब इस पैराग्राफ पे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, अगर आप उस पर नॉर्मल अप्लाई करते हैं तो ये नॉर्मल आ जाएगा। फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल है, और एक और है, नहीं वो फॉन्ट वेट है, ठीक है, लेकिन फॉन्ट स्टाइल में भी आ सकता है, तो फॉन्ट वेट में भी आता है, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका साइज, तो फॉन्ट साइज से आप अच्छा, और यहाँ पे आप एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं, फॉन्ट वेट। तो देखो ये कुछ बोल्ड टाइप की हो जाती है कि फॉन्ट वेट उनकी बोल्ड हो, और नॉर्मल भी आप दे सकते हैं इस तरह आपका। अच्छा, फॉन्ट वेट में आप वैल्यू भी दे सकते हैं, बोर्ड की जगह आप 100 से 900 तक वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं कि 400, तो 400 नॉर्मल की यूज होती है, एंड 900 लास्ट वैल्यू है, वो यूज होती है बोर्ड के लिए। अगर आप यहाँ पर 900 लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये बोर्ड एज इट इज, जैसे कि बोर्ड है, ये रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप इस थोड़ा कम बोर्ड चाहते हैं तो आप 700 करें, 600 करें, ओके। अच्छा, इसके बाद CSS लिंक्स है आपके पास, लिंक्स तो नहीं है। टेक्स्ट डेकोरेशन है। टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब ये है कि कभी कभी आपके पास अंडरलाइन खुद ब खुद आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एंकर की बात करूँ, तो ये खुद ब खुद नीचे लाइन आ गई। तो इसको कैसे खत्म करेंगे, तो इसको यूं खत्म आप करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन तो पहले भी हमने पढ़ी, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवर लाइन, लाइन थ्रू एंड अंडरलाइन एंड नन। लेकिन अगर आप यहाँ पर आप एंकर का नन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसका मैं, ये कौन सा CSS है, इनलाइन, तो मैं कहता हूं कि टेक्स्ट डेकोरेशन एंड नन, कंट्रोल S, और ये आपका टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लाइन खत्म हो गई। इसके बाद आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी है, थोड़ी यहाँ पे आए, और टेबल्स आए, अच्छी बात है, टेबल्स आ गए तो देखते हैं, टेबल्स करते हैं ना, मंजूर है मेरे भाई। अच्छा, CSS टेबल्स, अब देखें आए, अच्छा आप मेरे साथ साथ बोलते जाए, टेबल के लिए कौन सा टैग है, हम HTML के टेबल बना रहे हैं, इसके बाद डिजाइन अप्लाई करेंगे, कौन सा है, टेबल, आमिर भाई टेबल टैग है, मेन टैग। इसके बाद टेबल के अंदर क्या होता है, TR मींस टेबल रोज, तो इसके अंदर TR टेबल रोज। फिर टेबल रोज के अंदर क्या आती है, TH, फर्स्ट रो में आपने TH लेना है, तो TH फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ 4-5 या 5 काफी है, नेम
नेम, NIC, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, बस छोड़ो, या ईमेल आईडी। चलो किसी ने ईमेल, तो ये आपका फर्स्ट रो। अब ये सेकंड रो में मैं क्या लूंगा, TR, ये एक रो हो गई। इसके बाद TR TD, सॉरी यहाँ पे TD, मैं TD कितने लूंगा, ऊपर देखो आपका नेम है तो यहाँ पे मैं नेम देता हूँ। यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेम, तो नेम मैं क्या दूं, ज़ीशान खान। और इसके फादर का नेम देखो, इसी लिहाज से हम दे रहे हैं, फवाद खान। और CNIC हम दे रहे हैं अच्छा, ईमेल फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल पता है मुझे यार, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। अच्छा, 009232 ये है, ठीक है। हाँ, वो भी लगा दे। अच्छा, और यहाँ पे एड्रेस फॉर एग्जांपल मैं कहाँ पे जा रहा हूँ यार, शोर बाब रोड टावर टोलेस। आइए इसको देखते हैं, बेसिक टेबल को, सब कुछ हो जाएगा। तो ये एक आ गया, ये देखो आपका टेबल टेक यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे एंड। टेबल टेक के अंदर हमने एक TR ली, जो कि ये रो है, TR रो मीन्स टेबल रो। और टेबल रो के अंदर मैंने TH एक नेम के लिए ले लिया, देखो यहाँ पे एक फादर नेम के लिए TH ले लिया, और ये NIC, ये ईमेल, ये कॉन्टेक्ट नंबर, ये एड्रेस, और ये एक रो में है। दूसरी रो में मैंने नाम ले लिया, फादर नाम, ये NIC, ये ईमेल, ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये एड्रेस। लेकिन ये टेबल के फॉर्म में नहीं है, तो टेबल के फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पे क्या देते हैं, बॉर्डर। और बॉर्डर फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 2 पिक्सल, तो ये टेबल के फॉर्म में आ गया। चलो मैं इसी को कॉपी ही कर देता हूँ, ठीक है। आए सर, यहाँ पे। अच्छा, तो इस टेबल को यहाँ पे मैं एक दूसरी TR लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, TR के अंदर मैं क्या लिखूं, तेज बोले, TD। अच्छा, और TD कितने TD लूं, 6, 2, 3। अच्छा, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल गौहर अफनान देता हूँ, और इसके अलावा इसमतुल्लाह खान, और यहाँ पे NIC नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, यहाँ पे TH के लिहाज से, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे he.afnan@gmail.com, यहाँ पे क्या दूँ, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अफनान,
तो फॉर एग्जाम्पल 0346 और ये सही। और यहाँ पे क्या दूं, एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल लकीमरोत एड्रेस है, नो। तो ये आपका दूसरी रो, देखो ये आपके पास रो है, ये आपके पास एक टीडी, दूसरी टीडी, तीसरी टीडी है, इस हिसाब से आपके पास आ रही है। अब इस टेबल को हम डिजाइन करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे आइए देखते हैं कि कैसे डिजाइन करते हैं। तो इस टेबल के लिए मैं इनलाइन CSS करूं कि एक्सटर्नल करूं कि कौन सा एक्सटर्नल करूं, तो यहाँ पे देखो एक्सटर्नल CSS में मैं नाम देता हूं ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं यहाँ पे टेबल डॉट CSS देता हूं, ठीक है, टेबल डॉट CSS। अच्छा, इसको भी आप ओपन करें, इसको आप इस एडिटर में ओपन करें, इस तरह आप उठाए, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। पहले तो आप बॉडी को चेंज करें, तो आप बॉडी का कलर फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर आप चेंज करें ग्रे, हाँ समझ गए। तो यहाँ पे कहाँ पे लिंक दूंगा मैं, टाइटल के नीचे लिंक कैसे दूंगा, यहाँ पे देखो लिंक का टेक्स्ट स्टार्ट रिलेशन स्टाइल शीट है, टाइप टेक्स्ट डॉट CSS है, href में मैं क्या लिखूंगा, टेबल डॉट। आप समझ आ गई कि जब लिंक ना दी हो, अगर आप वहां पर डिजाइन भी करते हैं तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपकी ये पूरी बॉडी की कलर चेंज हो गई, लेकिन मैं बॉडी की कलर चेंज करना नहीं चाहता था, मैं जस्ट टेस्टिंग कर रहा था कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। मैं सिर्फ टेबल के लिए डिजाइन कर रहा हूँ। तो देखो टेबल के लिए जब मैं डिजाइन करता हूँ तो टेबल मैंने लिख दिया। ये टेबल क्या है, कौन सा सेलेक्टर है, एलिमेंट सेलेक्टर है। कितने सेलेक्टर है, कौन कौन से, जबरदस्त। अच्छा, टेबल का मैं अब बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लिखूंगा, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर में आप यूं दे सकते हैं ग्रे। तो देखो सिर्फ टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब टेबल को मैं अलाइन करना चाहता हूं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा अब टेबल को अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर टेबल टैग में आते हैं यहां पे, तो आप यहां पर भी दे सकते हैं कि अलाइन सेंटर, आप यहां से भी अलाइन कर सकते हैं। और इनके साथ एक और तरीका होता है, ठीक है, एक और तरीके से भी करते हैं, लेकिन वो टॉपिक आगे है। वो और तरीका क्या है, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूं, ठीक। वो तरीका ये है कि अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं CSS से करूंगा, तो वो ये है कि आप यहां पे देते हैं कि मार्जिन देखो ये लेफ्ट सेक्शन है ना, ये लेफ्ट सेक्शन है, तो कहता हूं कि मार्जिन लेफ्ट और 400 पिक्सल, कंट्रोल S, और देखो आपका ये है। इस तरह अगर आप और सेंटर से ज्यादा इस साइड पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 500 करें, मार्जिन लेफ्ट आप क्या करें 500 करें, तो और बढ़ रहे हैं। इस तरह अगर आप मार्जिन 100 पिक्सल करते हैं तो ये लेफ्ट से सिर्फ 100 पिक्सल मूव होगा। तो देखो ये लेफ्ट से मार्जिन कर रहे हैं 100 पिक्सल, जितने आप पिक्सल बढ़ाते हैं उतना ही वो लेफ्ट से राइट पे आती है। इस तरह अगर आपका टेबल राइट पे है और आप उसको लेफ्ट पर लाना चाह रहे हैं तो आप क्या देंगे, मार्जिन राइट। इस तरह अगर ऊपर है और आप नीचे ला रहे हैं तो आप क्या देंगे, मार्जिन टॉप। अब मार्जिन टॉप को अप्लाई भी तो करो ना, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप देखो खुद आपका आया है, तो मार्जिन टॉप मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल। पहले ये होता था तो अब होता है, ठीक है। इस तरह अगर आप उसको घुमाएं, जैसे ही आप घुमाते हैं इस तरफ मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट से पिक्चर को इस साइड पे करो, उस साइड पे करो, नीचे लाओ, जिस तरफ से आप दिक्कत देते हैं तो आप दिक्कत दे। ये आपका लेफ्ट सेक्शन, ये आपका टॉप सेक्शन, ये आपका राइट सेक्शन, ये आपका बॉटम सेक्शन। अगर बॉटम से ऊपर ला रहे हैं तो मार्जिन बॉटम, राइट से ला रहे हैं लेफ्ट की तरफ तो मार्जिन राइट।
इस साइड से ला रहे हैं तो मीन्स उसको एक तरफ से थप्पड़ मारो, दूसरी तरफ से मारो थप्पड़, जिस तरफ से आपका दिल चाहे। ठीक है जी। अलायंस से हो सकता है, अलायंस से सिर्फ उसमें इंटरनली जो HTML पे होता है, ठीक है, वो HTML पे हो रहा है, ये CSS पे हो रहा है। ठीक, अच्छा, इसके बाद मार्जिन टैब से आप क्या कर देते हैं, ठीक, तो मेरा टेबल आप देखें यहां पर आ गया। टेबल डॉट CSS, इसको भी मैं 100 पिक्सल कर देता हूं ताकि ज्यादा नीचे ना आए। लेकिन इससे पहले मैं टेबल का डेटा ज्यादा कर देना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं एक रो को कॉपी कर देता हूं। क्या मैं बार बार उसमें से रियल टाइम डेटा लिखूंगा? रियल टाइम डेटा फिर आप खुद लिखे, मैं यहां से Ctrl+C कर देता हूं इस रो को, और इस रो को मैं टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यहाँ पे बार बार मैं पेस्ट करता हूँ ताकि टेबल में से रिकॉर्ड ज्यादा शो हो और आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ओके, तो ये आपका एक टेबल आ रहा है। अब यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी देते हैं जिसे कहते हैं टेबल, अच्छा, इसको कहते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, सेल पैडिंग क्या काम करती है कि स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल कंटेंट आपका ये हो गया, तो अच्छा लग रहा है। इस तरह आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि सेल स्पेसिंग। यूजली मैं ये 3 पिक्सल ही देता हूं जो कि सेल वॉल के दरमियान स्पेसिस को क्रिएट करता है। देख लिया आपने, ये देखो कुछ वो लग रहे हैं, ठीक है, स्पेसिस उनमें से लग रहे हैं। अब आप आए, अब डिजाइनिंग के लिए हम स्टार्ट हो रहे हैं। डिजाइनिंग के लिए कैसे स्टार्ट हो रहे हैं? अच्छा, आप उनको विड्थ हाइट भी दे सकते हैं। विड्थ हाइट आप यहां से भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस टेबल को विड्थ दे रहा हूं 80%, मैंने बताया था मैं परसेंट में भी वैल्यू दे सकता हूं, पिक्सल में भी दे सकता हूं। तो 80% का मतलब ये होगा कि इस पेज के लिहाज से आप उस पर 80% विड्थ अप्लाई करें, तो आपका टेबल 80% 10 इस तरह से इसे खाली और 80% खुद एडजस्ट करें। जितनी आप परसेंट बढ़ा रहे हैं तो इतना ही टेबल आपका जो टेबल है उनका विड्थ बढ़ेगा। इस तरह आप हाइट भी टेबल का सेट कर सकते हैं, लेकिन यूजली हाइट विड्थ के लिहाज से ये खुद सेट करते हैं। तो आप हाइट ज्यादातर अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप मत दें, अगर जरूरत है तो आप सेट कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब है, अब इस पर, अच्छा, ये ग्रे मैं लाइट ग्रे देता हूँ, ठीक है। कलर्स, तो कलर्स हम मतलब कलर्स के आप मुझे बता सकते हैं कि कितने तरीके हैं कलर्स देने के लिए, कौन कैसे? जबरदस्त। अब मैं कह रहा हूं कि CSS पे कुछ स्टाइलिंग की जाए, और स्टाइलिंग वो है कि यहाँ पे मैं पूरा TH चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ कलर्स मैंने रखे थे, फॉर एग्जांपल PHP ट्रेनिंग्स में यहाँ पे मेरे पास कुछ कलर कोड्स है, ठीक है, येलो टाइप के, ब्लू के, सक्सेस के, ठीक है, वायलेट के एंड रेड के। तो यहाँ पे आप देखें मैं TH को चेंज कर देना चाहता हूँ। वो TH देखो आप यहाँ पे, ये भी एलिमेंट सेलेक्टर है, तो मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर ऑफ द TH वो हो। अब आप देखें तो उनका ये हो गया। अब ये सब कलर अप्लाई करते हैं, जो अच्छा लग रहा था तो वो फिर छोड़ देंगे। माउस नहीं है मेरे पास, बड़ा बोर हो रहा हूं। तो ये आपका सक्सेस, ये खूबसूरत कलर है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दे दूंगा। सब कुछ करते हैं, आप थोड़ा सा इंतजार करें, आप टेबल से कुछ और बन जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो आपको मैं मौका दूं कि आप क्वेश्चन करें। ठीक है, तो कौन सा ठीक है यार, आप फिर बताएं। ये चेक करते हैं, ये मेरे ख्याल में ये अच्छा होगा। कौन सा चाहता है इससे पहले?
पर्पल भी अच्छा था, ये अच्छा है ना, मुझे भी लग रहा था कि ये अच्छा होगा। अच्छा, अब आए इस भाई ने कहा कि कलर चेंज करो, तो आप यहाँ पे यार लिखो कलर वाइट, ठीक है। अब आप लिखो सब प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई करो कि फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल, ठीक है, अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल बहुत बुरा लग रहा है, मैंने सेट करने हैं 20 पिक्सल, ओके। इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा ये तो ऑलरेडी सेंटर ही पे है, ठीक है, तो अच्छा, और ये जो आपका सेल पे ये जो है ये मैं 1 पिक्सल ही देता हूं, या बिल्कुल फिर खत्म भी करूंगा, ठीक है। ये अब मैं कहता हूं कि फंड साइज आप उस पर दे सकते हैं और फंड फैमिली आप उसको दे सकते हैं। देखो इसको आप फंड फैमिली भी दे सकते हैं, फंड फैमिली कौन सी फैमिली बताई थी, GRA SE GOE, सीगो स्क्रिप्ट, नो प्रॉब्लम। तो देखो अब उनकी फंड फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह फंड फैमिली आप मत दें, ठीक। अब मेरे पास नेट नहीं है मदर, मैं आपको हाँ बिल्कुल कैलबरी भी है, वो अच्छा है, ठीक है। हाँ एरियल ब्लैक भी अच्छा है, मुझे याद है इस तरह, लेकिन अब मौके पे वो नाम इस तरह हम तो डायरेक्टली नेट से कॉपी कर देते हैं। लुसीडा है, लुसीडा की लुसीडिया है, इसी तरह शायद है, ठीक है, तो ये भी है, ये अच्छा है। इसी तरह आप आए और आप TD के लिए डिफाइन कर सकते हैं या TR के लिए डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लास और ID की बात भी आएगी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं इस रो को मैं एक क्लास देता हूँ, ठीक है, इस रो को मैं एक क्लास देता हूँ, या इस रो को मैं एक क्लास देता हूँ कि फॉर एग्जांपल क्लास और रो या रो स्टाइल, ठीक है। और मैंने किस चीज को क्लास दिया, रो को मैंने क्लास दिया रो स्टाइल, Ctrl+C, यहाँ पे table.css में यहाँ पे Ctrl+V, लेकिन इससे पहले डॉट क्लास है यार, एश हम ID के साथ लगा दें। अच्छा, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर मैं देना चाहता हूँ ग्रीन, ठीक है। चलो देखता हूँ कि कैसे यूं आ रहा, ठीक है, समझ गए। या मैं यहाँ पे सक्सेस वायलेट सक्सेस, एग्जैक्टली सक्सेस, हर चीज का इसी तरह ही चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल TD का आपने चेंज करना है तो फिर पूरे TD के लिए चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने एक स्पेसिफिक TD का चेंज करना है तो आप इनलाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस ज़ीशान खान को चेंज करना है, तो आप ज़ीशान खान को ढूंढे, यहाँ पर ये है, ये TD है, तो यहाँ पर आप इनके लिए यूं स्टाइल करें और उनका कहें कि बैकग्राउंड कलर आपका होना चाहिए रेड, ठीक है। ज़ीशान खान का सिर्फ हो, इसलिए अगर आप, मैं तो पूरी रो पे अप्लाई करना चाहता हूँ कि बस एक डिजाइन ही हो सबका, जी
ये पूरे कॉलम का। इसके लिए फिर आपने क्लास लेना होगा और क्लास आपने हर उस टीडी को देना होगा जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। कॉलम के लिए कोई वे नहीं है, बिकॉज हम रो में लेते हैं, रो में हम पूरे लेते हैं। तो जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस रो की चेंज करनी है तो मैं सिर्फ इस रो को दे दूंगा, सबके चेंज हो जाएंगे बैकग्राउंड कलर पूरे रो की। लेकिन कॉलम के लिए हम यूजली एक एक टीडी लेते हैं, तो फिर एक एक को देना होगा, कोई उसमें बंद नहीं है। ठीक है, तो आप यूं करते हैं इस तरह। अगर फिर आप उनका क्या कहते हैं कलर चेंज करना चाहते हैं तो उनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। और जितने हम टेक्स्ट के प्रॉपर्टी मैंने पढ़े, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, फला टेक्स्ट शेडो, सब टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह यूजली हम डिजाइन बना रहे हैं तो मैं ये हटा रहा हूँ आपको बस समझाने के लिए। अच्छा, तो रो स्टाइल में मैंने ये लिखा। इसी के साथ साथ मैं कहता हूँ कि यार चलो इनका जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर उनके लिए सिर्फ कलर की प्रॉपर्टी है, वो वाइट हो। ठीक, इनका टेक्स्ट साइज भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इसी तरह ही हो। तो आप क्लास की आइडिया को आप देखें। क्लास का आइडिया ये है कि आप ये क्लास नेम कंट्रोल सी करें। मैं कहता हूं कि मुझे डिजाइन में चाहिए तो इस रो को छोड़ता हूं, इस रो और इस रो में से क्लास वही दे देता हूं, फिर इस रो को छोड़ता हूं, इस रो में से वही क्लास देता हूं, इसको छोड़ता हूं, एक को छोड़े और एक को क्लास का नाम दे। सब कुछ यूज कर सकते जी। टीडी क्या? आईडी क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने क्लास डिक्लेयर किया तो आईडी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं समझ में आया बात। हाँ आप कहाँ पे बात कर रहे हैं? पख्तो क्यों है? पख्तो क्यों है? वो लेने केगी तो अगर यूजर केगी और द मल्टीपल रोज पारा केगी। फॉर एग्जांपल जो स्वयं ददी मात बिल्कुल डिफरेंट प्रकार है उस दिल अबियात यो आईडी वर्क अल्तरोला और बे डिजाइन होला होगा तो सिर्फ ददी बच्ची शी बके वो ने चेंज केगी आईडी यूनिक हुई। आप तो उसवेगा ना कि सिर्फ यो लज चेंज डिजाइन कोल वाला no bia tasal razia हाँ और वो सुगरे जिदे के सिर्फ दल और क्रमा ग्रीन कंट्रोल एस तो ये ग्रीन हो गया टेबल। अच्छा लेकिन उसी तरह ही ठीक है। अच्छा अब यूं करते हैं कि रो स्टाइल भी हो गया। हाँ बिल्कुल टोटली बढ़िया होगी। अगर टेबल में आप फंट साइज देते हैं तो सब टीडी का फंट साइज ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनको मैं बॉर्डर देख रहे हैं, ये मैंने दी यहाँ पे टेबल में कि बॉर्डर 2 पिक्सल हो। अगर मैं ये 5 पिक्सल करता हूं तो उनकी आप मोटाई देखें
इसी तरह मैंने कहा कि सॉलिड, सॉलिड ये उनकी टाइप है, ये आगे आ रही है, ठीक है। डॉटेड भी है, डेस्ड भी है, और भी है, लेकिन ये आगे का टॉपिक है। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल वाइट, वाइट तो ऑलरेडी है, ब्लू या पर्पल या व्हाटएवर, अगर आप उससे लाना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। मैं नहीं लाना चाहता, आप ये भी कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल दे रहा हूँ तो अब देखिए बॉर्डर रेडियस का कमाल। यहाँ पे साइड पे देखिए आप, तो बॉर्डर रेडियस देखो 20 पिक्सल, ये यूं मुड़ी गई, यूं, इसको कहते हैं बॉर्डर रेडियस। ये नहीं, ये जो यहाँ पे कट हुई है ये इसको बॉर्डर रेडियस कहते हैं। ये आगे का टॉपिक है, चलो मैंने एडवांस में पढ़ा दिया, ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसके बारे में डोंट वरी आप। अच्छा बस करते हैं, लेकिन सिर्फ उनमें से एक काम रह गया है, ठीक है। वो ये है कि मैं कहता हूँ कि tr डॉट और फिर उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो ग्रीन, देख रहे हैं आप, जैसे आप रो पर होर करते हैं तो आपका टेबल ये होता है। अब ये मैंने क्या किया, मैंने कहा कि टीआर टेबल रो कारण होर, अगर मैं किसी भी रो पर होर होता हूं तो उनका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। मैं कह सकता हूं कि उनका बैकग्राउंड कलर जो यहां पे मैंने कलर दिया है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां पे सामने एश है, उस तरह हो जाए, लेकिन वो फिर चेंज हो रहा है, ठीक, उसी तरह ही ठीक था ग्रीन। और ये भी कह सकता हूं कि जैसे इस पर होर हो जाए तो उनका जो कलर है, कलर वो ब्लैक हो जाए या ग्रीन हो जाए या येलो हो जाए, व्हाटएवर जो आप कहते हैं। अब टेक्स्ट कैसे है, वाइट है, तो मैं कहता हूं कि टेक्स्ट ब्लैक हो जाए। तो आप देखें जैसे ही आप टेबल पर होर होते हैं देखो टेक्स्ट ब्लैक हो जाती है और बैकग्राउंड भी चेंज होता है, ठीक है। इस तरह आप कह सकते हैं कि मैं जब इस पर होर हो जाऊं तो उनका जो फॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सल से 25 पिक्सल हो जाए। तो आप यहां पर देखें, लेकिन अब ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं तो इसलिए आप ये नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूं कि आप उस पर ये सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आप होर होते हैं तो वो सब प्रॉपर्टीज आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं जो आपने पहले उस पर अप्लाई किए हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं कि जैसे ही मैं उन पर होर हो जाऊं तो उनकी जो फॉन्ट फैमिली है तो वो हो जाए फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। देख रहे हैं जी, किस चीज का टेबल के बैकग्राउंड, तो आप बैकग्राउंड में वो देंगे, ठीक है। आप टेबल के बैकग्राउंड में यहां पर देंगे, यहां पर और इमेज आप यूं देंगे, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड यूजली कोई अप्लाई नहीं करता, आप सिर्फ बैकग्राउंड लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे URL और यहां पर फिर आप इमेज का URL दोगे, ठीक है। आपका इमेज कहां पे पड़ा है तो आपका इमेज इसी टेबल के हवाले से होना चाहिए। इसी तरह अगर आप बॉडी पे कोई इमेज लगाना चाहते हैं, ये हम लगाएंगे आगे, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड है, बट टाइम के साथ हम आगे जाएंगे, सब कुछ इंक्लूड। तो ये भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। इस सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि देखो अगर आप एक टेबल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो खूबसूरत टेबल आप डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी के खूबसूरत टेबल्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह CSS में आप कहो कि टेबल पर ये करो और मैं करता हूँ, आपको खुली इजाज़त, बिल्कुल इजाज़त है आपको,
मुझे कहोगे इस पर ये करो, मैं करूँगा। इसको अगर उस साइड पर लाना है तो मार्जिन से लाऊंगा, इस साइड से लाना है तो मार्जिन से, ऊपर लाना है तो मार्जिन से। उसकी फंट साइज यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, बाकी क्या है इसके होर पे मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। अब अगर आप कहते हैं कि यार इस पर हो रहा हूँ तो उसका कलर चेंज हो, तो फिर आप क्या करेंगे, टी एच और होर लेंगे। यहाँ आप इस तरह नहीं कि जब टी एच पर हो रहा हूँ तो आप क्या करें, उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप पर्पल करें। खैर है, बैकग्राउंड से भी चलेगा काम मेरे ख्याल में। ठीक है, टी एच पर वो तो रो नहीं है, सिर्फ टी एच है। एक टी एच पर और हूँ तो उनका बैकग्राउंड कलर यूं, उनका बैकग्राउंड कलर यूं, इनका बैकग्राउंड, और ये है। ठीक है, तो आप जो भी टेबल देखते हैं, जैसी डिजाइन आप देखें तो उसको डिजाइन कर सकते हैं, वो बाकी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन सब आप कर सकते हैं उस पर। या मुझे बताए कि ये इमेज आप डिजाइन करो, मैं 5 मिनट में वो टेबल डिजाइन करूँ, और आप भी कर सकते हैं ना। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं। जी, क्यों नहीं ला सकते, वो कर देंगे ना बाद में। अब भाईजान यूं है कि मैं आपको क्या कहूँ, रहमान रहीम, बॉक्स मॉडल हमारे पास है जो कि डिवीजन मॉडल हम इसे कहते हैं, लेकिन जनरली इसे बॉक्स मॉडल कहते हैं। According to the box model concept, every element on a page is a rectangular box and may have width, height, padding, borders and margins. बॉक्स मॉडल के मुताबिक हर एक एलिमेंट आपके पास एक बॉक्स की तरह है, जिनको आप मार्जिन दे सकते हैं, जिनको आप पैडिंग दे सकते हैं, जिन पे आप बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी विड्थ होती है और हाइट होती है। The image below illustrates the box model. अच्छा, the main confusion दूर करने के लिए यहाँ पे मैंने इमेज रखी है। कुछ लोग मार्जिन और पैडिंग के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो आप देख लेंगे। मार्जिन इसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेज एक बॉक्स है। इस मेज को अगर मैं इस साइड से उस साइड पे, ये लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट से अगर राइट पर मैं इस पूरे मेज को मूव करूंगा तो उसके लिए मैं यूज करूंगा मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट से मार्जिन। अगर इस मेज को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा तो मार्जिन राइट, लेकिन अगर टॉप से नीचे मूव करूंगा तो मार्जिन टॉप, ऊपर से मार्जिन बॉटम। अब अच्छा, अब पैडिंग क्या है, पैडिंग ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक माउस इस यहाँ पे इसके अंदर है, ठीक है, तो वालेकुम सलाम, वेलकम। तो फॉर एग्जांपल एक माउस इस टेबल के नीचे है, और इस माउस को मूव करने के लिए आप पैडिंग यूज करते हैं। ये बॉक्स के अंदर है, अगर इस माउस को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं इट मींस पैडिंग लेफ्ट, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो पैडिंग राइट। इसी तरह राइट लेफ्ट वो आप करते हैं, जिस तरफ से आप मूव करना चाहते हैं तो उसको वो दे। अच्छा, हमारे पास एक डिवीजन होगी, अगर हम पूरी डिवीजन को मूव करेंगे तो मार्जिन यूज करेंगे, लेकिन अगर डिवीजन के अंदर H1 है या पैराग्राफ है या इमेज है या व्हाटएवर वीडियो है, जो भी है, उसको मूव करना चाहे तो उसके लिए हम यूज करेंगे पैडिंग। दैट्स फाइन। बॉर्डर क्या होती है, बॉर्डर आप लास्ट लिमिट को देख सकते हैं कि बॉर्डर कहाँ क्या होती है, ठीक है। हर एक एलिमेंट की बॉर्डर होती है, जैसे कि इमेज की लास्ट जो आपके पास आती है वो बॉर्डर होती है। ये मार्जिन के एज है, बॉर्डर एज है, पैडिंग एज है एंड कंटेंट एज है। ये आपका बॉटम, टॉप, लेफ्ट एंड दिस इज राइट। मार्जिन अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डिवीजन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसलिए आती है कि आपका पूरा काम डिफरेंट डिवीजन में होता है, ठीक है, और उन डिवीजन की डिफरेंट स्टाइलिंग होती है, उनमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो दैट्स वाई हम पूरा काम डिवीजन में करेंगे। एंड बूटस्ट्रैप का जो आइडिया है वो भी डिवीजन में, ठीक है। सो डिवीजन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन CSS और इन वेब प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, ओके, डिवीजन कंसेप्ट
.html, बाकी को आप क्लोज करें। यस, डिविजन्स कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पे मैं एक डिवीजन लेता हूँ। देखो डिवीजन का आपके पास एक टैग है, तो डिवीजन टैग स्टार्ट, डिवीजन टैग एंड। अब इस डिवीजन को मैं कुछ नहीं देता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस डिवीजन को मैं एक क्लास का नाम देता हूँ। कल हमने पढ़े ना? अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी। वो डिफरेंस क्या है? ठीक है, यूनिक होती है। लेकिन अगर मैं फर्दर आपसे एक्सप्लेनेशन चाहूँ तो यूनिक का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि यूनिकनेस उसको कहते हैं कि हम उसको सिर्फ एक टैग के लिए या एक एलिमेंट के लिए उस पेज में एक बार यूज कर सकते हैं। क्लियर? जबकि क्लास को हम मल्टीपल एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर ट्राई की है और अगर ट्राई नहीं की तो आप आईडी को भी क्लास की तरह मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो बात गलत हो गई क्या? अच्छा, आप ये पूछ रहे थे, लेकिन मैंने ये नहीं सुना आपका कभी। आप जो पूछ रहे थे कभी पाइथन का पूछ रहे हैं, कभी इसका। तो इस जो असल क्वेश्चन है आपका मैंने नहीं मतलब सुना था। चलो मैं बता दूं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट फर्क फिर नहीं रहा। और सब जैसे ही आप सर्च करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास, आपको मिलता है आईडीज आर यूनिक एंड क्लास कैन बी यूज्ड ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स। लेकिन देयर इज दे वर्क द सेम, वो एक ही काम करते हैं, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस। आपकी वैलिडेशन नहीं रहेगी अगर आप एक एलिमेंट पर एक आईडी 2 या 3 एलिमेंट पर यूज करते हैं, वैलिडेशन नहीं रहेगी। एंड वैलिडेशन इज ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। ओके, वैलिडेशन मींस कि फॉर एग्जांपल एक सुपर स्टोर में हम चाहते हैं, सुपर स्टोर में से आपके प्रोडक्ट्स पे बार कोड्स लगे होते हैं जो कि वो स्कैन करते हैं, वो आईडी देते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट को 2 आईडी सेम दिया, मतलब 2 प्रोडक्ट को आपने एक आईडी सेम दिया। जैसे ही वो स्कैन करते हैं उनकी प्राइसिंग चेंज होती है, उनकी मतलब हर एक चीज चेंज होती है। सो वैलिडेशन आ गई, खत्म हो गई वैलिडेशन। इसी तरह आप दे तो सकते हैं आईडी, आप दे तो सकते हैं उस पे, लेकिन वैलिडेशन खत्म हो गई। इसी तरह आप वेबसाइट में अगर आईडी को मल्टीपल चीजों पर अप्लाई कर रहे हैं, मींस आप उसकी वैलिडेशन खत्म कर रहे हैं। आपकी जो डेटा है उनकी वैलिडेशन वो खत्म होगी। दैट्स व्हाई वी कांट यूज आईडी ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स। दैट्स व्हाई वी कांट अप्लाई आईडी ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स। समझ आ गई? अगर किसी ने एक्सप्लेनेशन पूछी तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट आई वांट टू टेल यू कि ये क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया ये आप किसी से भी पूछे, बहुत ही कम लोग आपको ये जवाब देंगे, चाहे वो अच्छे प्रोग्रामर क्यों ना हो। चलो ये चैलेंज है मेरा, पूछो किसी से। ओके, दैट्स फाइन। मैंने क्लास का नाम दिया फॉर एग्जांपल टेस्ट, और मैं क्या कर रहा हूँ, डिवीजन टेस्ट डेव। ओके, या टेस्ट डिवीजन मैंने क्लास का नाम दे दिया। कंट्रोल सी, अच्छा कंट्रोल एस कर दूं और यहाँ पे इसको कुछ नहीं हुआ, कोई डिवीजन कुछ नहीं है, इसलिए कि डिवीजन का अपना जो बैकग्राउंड कलर होता है वाइट होता है, उनकी बॉर्डर नहीं है, उनका कलर नहीं है, तो कैसे डिवीजन आए? सिंपल एक डिवीजन कुछ नहीं है, बस हवा में ही है। डिवीजन को हम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने क्लास नाम क्या दिया है, टेस्ट डेव। तो टेस्ट डेव को मैं पहले तो विड्थ ही देता हूँ, ठीक है, कि आपकी विड्थ होगी 400 पिक्सल, ओके, और आपकी जो हाइट होगी वो होगी 400 पिक्सल। कंट्रोल एस। लेकिन इससे भी मसला हल नहीं होगा। इसके बाद जब मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा तो तब आपकी डिवीजन आएगी।
ये आपकी एक डिवीजन है। ओके, अब मैं इस डिवीजन को मूव कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन दूंगा। वेरी गुड। और इस डिवीजन, मेन डिवीजन, यहाँ पे अगर आपने क्लास लिया है तो क्लास को, अगर यहाँ पे आपने एलिमेंट सेलेक्टर लिया है तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या है, टैब। अगर आपने यहाँ पे टैब लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि आप जितने टैब आएंगे उन सब पर ये अप्लाई होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं क्लास दे रहा हूँ, जितने पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो उन पर होगा। अच्छा, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ मार्जिन लेफ्ट, एंड मार्जिन लेफ्ट में 300 पिक्सल दे रहा हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ पर आप देखें का मूव हो रहा है। अब इस डिवीजन के अंदर कुछ चीजें हैं, या मैं उसको टॉप से नीचे ला रहा हूं तो मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल, कंट्रोल एस, और यहाँ पे नीचे आ गया। अब जिस साइड से आप मूव करते हैं मूव कर सकते हैं। इस डिवीजन के अंदर मैं एक H3 लिख लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल हेलो आई एम डिवीजन। आप देखिए ये टेक्स्ट कहीं और पे नहीं आएगा, सिर्फ यही पे आएगा। यही डिवीजन की असल हकीकत है, ठीक है। चाहिए तो ये था कि ये टेक्स्ट यहीं पे आ जाता, ठीक है, यहाँ पे आता या इसके बाद आता टेक्स्ट, लेकिन इसके अंदर आ रहा है। और खुद तुम्हें पता चल रहा है कि एक डिवीजन है तो आपने इसी के अंदर ही लाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस माउस को इसके अंदर रखूँ तो इसको अगर मैं वहां पे भी ले जाऊं तो माउस भी वहीं पे होगा, इसमें ये कंसेप्ट है। अब आप इसको मूव कर रहे हैं तो किस चीज से मूव करेंगे, हेडिंग से मूव करेंगे। तो आए और कहे कि अच्छा, अब आप यहां पर देखो लिखेंगे कि डेट टेस्ट अंडरस्कोर डेफ एंड इसके अंदर H3, ठीक है। इस तरह नहीं कि आप सब कुछ यहाँ पे लिखे, हम कहेंगे कि इस क्लास के अंदर H3, इस क्लास के अंदर अगर H2 है तो आप H2 लिखेंगे यहाँ पे, इस क्लास के अंदर पैराग्राफ है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इमेज भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि टेस्ट डेव IMG। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कह देता हूँ कि हेडिंग लेफ्ट 100 पिक्सल, ओके। अब इसको आप नीचे ला रहे हैं तो आप क्या करें, हेडिंग टॉप 100 पिक्सल, या 100 नहीं मैम 40 पिक्सल, ओके। अब आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अच्छा समझ आ गई। आइए देखते हैं। तो मेरे ख्याल में मसला सॉल्व हो गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी है। द मार्जिन प्रॉपर्टी सेट द साइज ऑफ द वाइट स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, मार्जिन टॉप, ये सब कुछ हमने की डिस्कस की। अच्छा, यू कैन यूज द मार्जिन ऑटो एट्रीब्यूट टू स्प्लिट द विड्थ लेफ्ट एंड राइट ऑटोमेटिकली। आप यहाँ पर एक बार मार्जिन लिख सकते हैं, ठीक है, या पैडिंग एक बार लिख सकते हैं। चलो मैं इस बॉक्स की रीड कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, अगर फर्दर आप फिर देखना चाहे तो आप देख सकेंगे इस कोड, या अप्लाई करना चाहे तो कमेंट से निकाले वो अप्लाई होगा। मैं देख लेता हूँ कि मार्जिन 8, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कल हम क्लियर कर चुके हैं कि कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप वहां पे करें यहाँ पे करें, नो प्रॉब्लम। यस, उनको फिर से आप क्लासेस के नाम दें, बिल्कुल आईडी क्या नाम दें, क्लास का नाम दें। इसलिए अब मैंने कहा कि आप आईडी क्लासेस का सीख जाएंगे, क्योंकि आगे हम बहुत जगह यूज करेंगे। तो मार्जिन ऑटो ने क्या काम कर दिया, खुद सेंटर पे आ गई, या खुद अपने विड्थ और हाइट के लिहाज से सेट कर देती है। अच्छा, ये दो मैंने कमेंट किए हैं, बाद में आप देख सकते हैं, लेफ्ट राइट व्हाटएवर, और आप समझ भी गए हैं।
इसके लिए एक शॉर्ट हैंड की प्रॉपर्टी भी यूज होती है, मार्जिन। आप सिर्फ मार्जिन लिखते हैं, द फर्स्ट वैल्यू जो आप यहाँ पे देते हैं वो इंडिकेट करती है कि टॉप से कितना मार्जिन हो, सेकंड टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये 4 वैल्यू लेती हैं। आप 2 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस मार्जिन ऑटो को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, इसको भी मैं कमेंट ही कर दूं। मैं यहाँ पे सिंपल लिख लूंगा मार्जिन, मैं 2 वैल्यू दे रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि 300 पिक्सल फ्रॉम द टॉप, ओके। यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू दूंगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि 400 पिक्सल। यस, इट इज अ प्री डिफाइंड वैल्यू, आप चेंज कर सकते हैं, और उनका जो फंक्शनिंग है वो प्री डिफाइंड है। ये टॉप से, फर्स्ट वैल्यू टॉप से लेगी, सेकंड वैल्यू आपकी लेगी राइट से, थर्ड वैल्यू बॉटम से, एंड वो 4 लेफ्ट से। तो आप देखिए ऊपर से कितना, यहां से कितना, ठीक है, इस साइड से कितना, तो ये है। लेकिन अगर आप एक वैल्यू यहां पे लेंगे, ये दो, सिर्फ इनमें से आप ये 2 चीजें याद रखें। लेकिन अगर एक वैल्यू लेंगे तो वो सब के लिए होगी, ठीक है, कि सब 300 पिक्सल उस साइड साइड हो जाए, यहां से भी 300, यहां से भी 300, यहां से भी 300, ओके। वो पैडिंग, ये यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है, ये इसलिए खत्म हो गया कि यहाँ पे मैंने ये डिलीट किया गलती से, ओके। इसमें थोड़ी सी गलती आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट हैंड यूज होते हैं, तो शॉर्ट हैंड में 4 वैल्यू देते हैं। अगर हम एक वैल्यू देंगे तो एक का मतलब होगा कि मार्जिन फ्रॉम ऑल साइड, लेकिन अगर 2 वैल्यू देंगे तो उनमें से वही रूल है, 4 वैल्यू भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं। लेकिन अगर एक वैल्यू रहती है तो इसका मतलब फ्रॉम ऑल साइड, अगर 2 वैल्यू है तो फर्स्ट का मतलब राइट, सेकंड का मतलब फर्स्ट का मतलब टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। दैट्स ग्रेट। इसी तरह ही पैडिंग के लिए भी सेम है, सिर्फ ओके जी, यस, व्हाई नॉट। पिक्सल की जगह आप प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी % में ले सकते हैं, ओके। देखो, इफ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज वन वैल्यू, ऑल 4 मार्जिन्स आर 25 पिक्सल। अगर 25 पिक्सल मार्जिन की वैल्यू है तो इसका मतलब हर तरफ से। पैडिंग के लिए सेम ही है, पैडिंग इज यूज्ड इन सीएसएस टू एड स्पेस अराउंड द कंटेंट इनसाइड द डाइव, जो मैंने पढ़ाया आपको डिटेल्स, और इसी तरह ही है। पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास पैडिंग सिर्फ एक में है तो वो फ्रॉम ऑल साइड होगी। बॉर्डर, अब आपके पास बॉर्डर है, ठीक है, तो आप बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर का कलर दे सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं, बॉर्डर वेट दे सकते हैं, बॉर्डर हाइट दे सकते हैं, ठीक है। यहां पे फॉर एग्जांपल इसको मैं मार्जिन ऑटो ही कर दूं, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, और ये ऑटो जो है ये कमेंट से ही निकाल देते हैं, ओके। तो ये ऑटो सेट हो जाएगी यहां पे। अब मैं यहां पे बॉर्डर देना चाहता हूं, तो आप आए यहां पे, पहले तो आप, अच्छा, बॉर्डर कलर मैं देना चाहता हूं। मैं पहले चाहता हूं कि बॉर्डर स्टाइल, तो स्टाइल हो सॉलिड, ओके। बॉर्डर कलर, सॉरी, तो बॉर्डर कलर हो फॉर एग्जांपल रेड, एंड एक है आपके पास बॉर्डर विड्थ, तो बॉर्डर विड्थ आपके पास हो 4 पिक्सल। तो अब देखिए, ये जो मोटाई आई है ये 5 पिक्सल है बॉर्डर विड्थ। ये जो बॉर्डर आया है, ठीक है, ये बॉर्डर स्टाइल जो है वो सॉलिड है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सॉलिड की जगह लिखते हैं .8, तो आपकी बॉर्डर यूं हो जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर आप बॉर्डर क्या कहते हैं, ये आपके पास सब है डबल, ठीक है, ग्रू
तो क्रू ये है, ठीक है। और इस तरह अगर आप डबल करें तो डबल बॉर्डर्स आ गए। ओके, ये बॉर्डर स्टाइल है। इस तरह अगर आप बॉर्डर विड्थ को करते हैं 10 पिक्सल तो यूं और बॉर्डर स्टाइल भी मैंने अप्लाई किया। लेकिन क्यों ना मैं इन तीनों के लिए एक ही वैल्यू यूज करूं, ये 3 लाइन कोड से बचने के लिए इसको भी मैं कमेंट करता हूं, ये इसलिए कि ताकि आप बाद में देख सकें, ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़े कि किस तरह ये हुआ है तो यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे लिख लूंगा कि बॉर्डर कॉलन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा कि विड्थ, बॉर्डर विड्थ, तो बॉर्डर विड्थ फॉर एग्जांपल मुझे 2 पिक्सल चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सॉलिड बॉर्डर स्टाइल मुझे सॉलिड चाहिए एंड कलर मुझे ब्लू चाहिए। ओके, सेम। अब अगर उसी तरह मैं सेम लाना चाहता हूं तो आप क्या करें, यहाँ पे बॉर्डर को 4 पिक्सल करें, इसी को आप क्या करें डबल करें एंड कलर ब्लू हो, सब कुछ प्री डिफाइंड है। ओके, या आप उसको 10 पिक्सल करें, ओके। ये है, ये आपके पास स्टाइल है, आप अप्लाई करें। एक होती है बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस मैं ज्यादा दे रहा हूँ 20 पिक्सल ताकि आपको अंदाजा हो। तो इनके कार्नर्स को आप देखें, साइड्स को, ठीक है। आप देखिए इस पर एक और कमाल भी कर देता हूँ, कभी कभी आपने गोल पिक्चर देखे, चलो मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ, इस डिवीजन के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। IMG, लेकिन इमेज तो मुझे लाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये .jpg का इमेज है मेरे पास। मैं कहना चाहता हूँ कि 1.jpg, विड्थ मैं दे रहा हूँ 160 पिक्सल, हाइट मैं दे रहा हूँ 160 पिक्सल। पहले देखता हूँ कि क्या हो रहा है, तो इस तरह इमेज आ गया, ठीक है। तो अब अगर मैंने इमेज को एडिट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नो टेस्ट डेव IMG। अब इसके अंदर IMG है, अब आप ये मत लिखेंगे क्लास, अदरवाइज अगर आप इस तरह सिर्फ इमेज लिखते हैं तो अभी तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर आपके और पिक्चर आ रहे हैं तो ये भी उसी पर अप्लाई होगा। तो हम एक स्पेसिफिक इमेज के लिए करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनको कह रहा हूं कि आप करें पैडिंग लेफ्ट करें 50 पिक्सल, और इसके बाद मैं कह रहा हूं कि बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस आप करें 50%। तो देखें क्या होता है, ये इमेज ठीक नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज ये फिर बिल्कुल गोल आ जाता है। अगर हम मैं स्टैंडर्ड क्वालिटी का लूँ, ये मैंने एडिट किया है उससे क्या कहते हैं पेंट से, तो ये दैट्स वाई इसलिए वो ठीक नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी इमेज लूँ, फॉर एग्जांपल ये,
तो ये भी इसी तरह ही आ रहा है। चलो ये भी इसी तरह ही आ रहा है 50%। जी यस वो भी आप दे सकते हैं। देखो यहाँ पे आप लिखे कि बॉर्डर और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। तो ये देखो बेसिकली यूं आ रहा है, लेकिन ये इमेज में फर्क है। ठीक है, तो चलो ये बूटस्ट्रैप में सॉल्व हो जाता है। ये मैं पहले करना चाहता था, लेकिन डोंट थिंक अबाउट दैट, डोंट थिंक अबाउट इमेज। तो बॉर्डर रेडियस इसे कहते हैं। अगर आप इसको बढ़ाते हैं 60 पिक्सल करते हैं तो आपका बॉर्डर रेडियस जो है वो बढ़ेगा। ओके जी, हाँ बिल्कुल बहुत जगह पे यूज होती है। एक एक को हम मिला के फिर इंशाल्लाह एक कम्प्लेक्स चीज बनाएंगे, और ये जब चीजें यूज होंगी तो मजा आएगा। CSS फॉर्म है आपके पास, सेट है आप? तो फॉर्म बनाते हैं, यहाँ पे आए, एक न्यू पेज बना रहा हूँ, फॉर्म अंडरस्कोर डिजाइन के नाम से, HT कंट्रोल स्पेस फॉर्म। ओके ठीक है, फॉर्म हमने बनाए थे। तो फॉर्म के लिए कौन सा टैग है, और ऐसे टैग्स को क्या कहते हैं जिनके कुछ मानी हो? तो सेमेंटिक एलिमेंट्स। ओके, तो आए और बनाते हैं। फॉर्म टेक स्टार्ट, फॉर्म टेक एंड। ओके, हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन सेसेस। तो फॉर्म के लिए मैं कौन सा करूं? एक्सटर्नल। ठीक है, यहां पर आए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्म्स या फॉर्म डॉट CSS। ओके, इसी को भी आप यहाँ पे ओपन करें और यहाँ पे आप लिंक दे दें। लिंक देने का क्या तरीका है? लिंक रिलेशन स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS एंड href में फॉर्म डॉट CSS। दैट्स ग्रेट। यस, यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए पहले हम यूं लिखते थे कि यार फॉर एग्जांपल लेवल या स्ट्रॉन्ग या व्हाटएवर, लेकिन मैं लेवल लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेवल नेम। ओके, उसी तरह ही है। ठीक है, जैसे हमने बनाए थे, जस्ट हम उनको डिजाइन कर रहे हैं। इनपुट हम ले रहे हैं, टाइप क्या, टेक्स्ट दे रहे हैं, नेम फिलहाल छोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम प्लेस होल्डर भी दे रहे हैं कि योर नेम फॉर एग्जांपल। यहाँ पे हम ऑटो फोकस का भी दे रहे हैं, ऑटो फोकस ट्रू। ठीक है, पैटर्न भी दे सकते हैं। एंड एक प्रॉपर्टी आपके पास है रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड का मतलब ये होगा कि अगर आप ये फिल ना करें, इसके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपको एरर देगा। वही चीज है। ओके, HTML5 एट्रीब्यूट। ओके, रिक्वायर्ड इज HTML5 एट्रीब्यूट। आइए देखते हैं कि फॉर्म कैसे आए। तो यूं आ गए। अब फॉर्म के लिए हमने डिजाइन करना है, तो डिजाइन हमने यहीं पे करना है। ठीक है, पहले तो आप फॉर्म लिखें। ओके, फॉर्म की बॉडी स्टार्ट, फॉर्म की बॉडी एंड। ठीक है, फॉर्म को आप मार्जिन दे सकते हैं, तो मार्जिन लेफ्ट करता हूं मैं, या आप यूं कह सकते हैं कि मार्जिन ऑटो। तो आप देखें आपका फॉर्म कहाँ पे होगा।
तो ऑटो से नहीं आया तो आप मार्जिन लेफ्ट राइट से करें, मार्जिन लेफ्ट और 300 पिक्सल फॉर एग्जांपल। यूं अगर आप ज्यादा करते हैं तो ओके, इस तरह आप मार्जिन टॉप भी करें। यूं आ गया आपका। अब मैं इस लेबल को डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है, लेबल को, एस को। तो लेबल क्या है? टैग है, टैग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कौन सा सेलेक्टर है, कौन सा सेलेक्टर है? एलिमेंट सेलेक्टर है, बिकॉज इट इज एन एलिमेंट एंड यू आर सेलेक्टिंग, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एलिमेंट सेलेक्टर। तो लेबल को फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ 22 पिक्सल। इसके बाद मैं उनका कलर चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रीन फॉर एग्जांपल। ओके, वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये लेबल बन गया। इसके बाद मैं फॉन्ट वेट की हमने कल पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी, बोल्ड पढ़ी थी ना, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। इस पर काम कंप्लीट हो गया। कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली भी आप दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं उनको फॉन्ट फैमिली दे रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली तहूमा। ओके, ये आ गई। अब काम रह गया इस पर। तो ये क्या है, इनपुट है, और टाइप कौन सी है, टेक्स्ट है। लेकिन देखिए, अब अगर आप यहाँ पर इनपुट पर काम करना चाहते हैं तो सब इनपुट का रिजल्ट उसी तरह ही आएगा, ठीक है। तो मैं इनपुट पर काम करना चाहता हूँ, इनपुट पर। तो इनपुट का फॉर एग्जांपल साइज, या विड्थ, अगर साइज नहीं हुआ तो विड्थ से करेंगे, ठीक है। विड्थ तो की विड्थ इतनी हो गई। ओके, अब यहाँ पे आप हाइट भी दे सकते हैं। हाइट फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि 30 पिक्सल। ओके, ये आपकी हाइट हो गई। अच्छा, यहाँ पे अब आप कह रहे हैं कि ये देखो बिल्कुल स्टार्ट से ये आ रहा है। आप कहते हैं कि यार ये थोड़ा यहाँ से स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल अगर नाम मैं लिखूंगा तो बिल्कुल वहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्जिन नहीं, पेडिंग, क्योंकि ये इसी के अंदर ही है, ठीक है। तो पेडिंग लेफ्ट दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। ओके, हेलो, व्हाट एवर। अब आप कहते हैं कि यार ये जो कलर है टेक्स्ट का इसके अंदर ये भी चेंज आए, तो इसको चेंज करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप कलर लिखे कि कलर कौन सा है, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल चलो पर्पल। तो आप देखें पर्पल आ रहा है। इस तरह अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें, फॉन्ट साइज बढ़ा दें, और वो फॉर एग्जांपल आप 20 पिक्सल करें, आई थिंक। तो देखो नाम फॉर एग्जांपल आशीष खान। इस तरह अगर आप फॉन्ट वेट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको भी फॉन्ट वेट करें, आप फॉर एग्जांपल 900 दे दें। तो इसका क्या मतलब होगा, दैट्स फाइन। अब अगर आप इसका बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो क्या, वही बॉर्डर। ओके, बॉर्डर कितनी वैल्यू देती है, 3, विड्थ, स्टाइल एंड कलर।
तो बॉर्डर की विड्थ फॉर एग्जांपल होनी चाहिए 2 पिक्सल। बॉर्डर का जो स्टाइल है वो होना चाहिए सॉलिड या डॉटेड या डबल या ब्लू या व्हाटएवर। और कलर कौन सा होना चाहिए? ग्रीन। ओके फाइन। अच्छा, इसके बाद अगर आप उन पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करें? बॉर्डर रेडियस अप्लाई करें। एंड बॉर्डर रेडियस मैं 10 पिक्सल अप्लाई कर रहा हूं। तो बॉर्डर रेडियस से क्या हो जाएगा? उनके बॉर्डर जो है वो आएंगे इस तरह, ठीक। अच्छा, इसके बाद मैं कह रहा हूं कि देखो, जैसे ही मैं इस पर फोकस करूं, तो उनका कलर चेंज हो। नहीं, यहाँ पे कुछ और है। चलो मैं तो स्लाइड छोड़ गया हूँ, ठीक है, मैं खुद लगा रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ये तो मैंने एक की लिखी है, यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ कि हियर यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेबल मैं दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड। ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इनपुट टाइप पासवर्ड प्लेसहोल्डर योर पासवर्ड एंड रिक्वायर्ड ट्रू। तो अब देखिए क्या होता है, वही आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको किस तरह फिक्स करेंगे? इसको जब आप फिक्स करेंगे तो फिर आप टेबल में लेंगे, ठीक है। कि यार उनका जो साइज है तो वो सब कुछ एक ही जैसा है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड ज्यादा हो रहा है तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो अब आप क्या लेंगे? फिर आप टेबल में लेंगे। टेबल में फिर ये मसला नहीं आता, ठीक है। टेबल में आप टीडी की जगह लेबल ले लें, ठीक है, और फिर दूसरे टीडी की जगह आप इनपुट ले लें, ठीक है। मीन्स इसका मतलब ये है कि आप इस तरह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जस्ट मैं आपको टेस्ट के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। टेबल के अंदर क्या होते हैं? टीआर के अंदर क्या होते हैं? टीडी होते हैं। तो टीडी में फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखे के लेबल, ओके। एक टीडी में आपने ये लिख दिया, इसके साथ साथ आप दूसरी टीडी करें और इस टीडी में आप इनपुट फील्ड डिफाइन करें और स्टाइलिंग दें, तो फिर ये कोई मसला नहीं होगा आपको। यहाँ पे चलो मैं आपको लिख ही दे देता हूँ। इस तरह, ओके। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर मैं आप दूसरा ले रहा हूँ तो आप दूसरा टीआर लेंगे, ओके। फील्ड सेट में नहीं, फील्ड सेट और टेबल में लें, टेबल में क्या मस्त यूज करें। इसके अलावा और भी तरीका है, इसको भी मैं सेट कर सकता हूँ बाई साइज, ठीक है। साइज के लिहाज से सेट कर सकते हो, बट वो मसला नहीं आएगा। इसको मैं उसके जरिए सेट करूंगा, लेकिन ये टेबल का सबसे इजी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आप पासवर्ड लिखो, चलो चेक तो कर लेते हैं। देखो तो प्रॉब्लम नहीं आ रही ना। तो उस ऊपर वाले को मेरे ख्याल में मैं डिलीट कर दूं और इस नीचे वाले को छोड़ दूं, या दोनों ही हो, ठीक है। और दोनों पे मैं काम करता चलूंगा, लेकिन इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इस पे अब वर्क कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं, टेबल को भी मैं अलाइन भी कर सकते हो और आप मार्जिन भी दे सकते हो। तो ये भी सेंटर पर ही आ गया है। और इसके दरमियान, फॉर्म और टेबल के दरमियान
मैं ब्रेक पुट कर देता हूँ कि नीचे से, और इनके दरमियान भी थोड़ा एक ब्रेक और भी हो जाए। अच्छा सॉरी, अच्छा इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आए एडिट इनपुट्स हमने पढ़ लिए, बॉर्डर हमने पढ़ लिए। बॉर्डर बॉटम आप दे सकते हैं। बॉर्डर बॉटम का मतलब यह है कि सिर्फ आप उनका एक बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस इनपुट का दे रहा हूं कि बॉर्डर बॉटम, ये आप याद रखें, ठीक है, ये बहुत जगह पे यूज होती है, मेन्यूज में अक्सर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉर्डर में हम देते हैं कि 5 पिक्सल सॉलिड एंड रेड। तो इनपुट को आप देखिए, बॉर्डर बॉटम यूं आ गई। अब आप कहते हैं ये बॉर्डर बॉटम आ गई, कि बॉटम का सिर्फ बॉर्डर आ गया, ठीक है, और उनका चेंज है बाकी। देखो यहाँ पे स्टाइलिंग में हुआ है लेबल एंड इनपुट के लिए डिजाइन। तो अगर इस इनपुट को मैं जहां पे भी पेज में यूज करूंगा तो सब पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लेबल यूज किया है तो इस पर भी अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे लेबल यूज किया है तो इस पर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जब आप एलिमेंट को यूज करते हैं तो पेज के अंदर जितने भी वो एलिमेंट होती हैं तो सब पे इम्प्लीमेंट होता है। इसकी बजाय फिर आप क्लासेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस लेवल को आप क्लास देते हैं तो फिर कोई मसला नहीं होगा, उसके लिए फिर आप अलग सा डिजाइन कर सकते हैं। इस इनपुट को आप क्लास का नाम दे दें तो उसके लिए आप अलग सा डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ कलर्ड इनपुट्स आप दे सकते हैं। अच्छा, आप इस इनपुट का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ओके। या फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूं कि बॉर्डर लेफ्ट हो 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू या येलो। बॉर्डर लेफ्ट देखो चेंज हो गई। तो ये तो मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, अब इस तरह उनसे ये रिक्शा नहीं बनाएंगे कि हर तरफ से कभी रेड और ब्लू और येलो। ये आपके लिए टेस्टिंग कर रहा हूँ। इस तरह बॉर्डर टॉप भी दे सकते हैं और बॉर्डर राइट भी दे सकते हैं। इस पे खूबसूरत डिजाइन बनते हैं। ये डिजाइनिंग के अपने टेक्निक्स है और ये आप बहुत टाइम बाद सीखेंगे, ठीक है। और ये आप तब सीखेंगे जब आप रिव्यू करेंगे फॉर्म्स को, डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे लोगों के, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे उसने बॉर्डर लेफ्ट यूज किए कितनी खूबसूरत तरीके से यूज किए हैं। इस तरह बॉर्डर बॉटम यूज किए लेकिन कितना अच्छा लग रहा है, और कलर कौन कौन से यूज किए हैं, तो उससे फिर आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। इस तरह अगर आप बॉर्डर राइट यूज करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि बॉर्डर और राइट, तो बॉर्डर राइट में भी मैं 10 पिक्सल सॉलिड और ब्लू, तो यूं, ओके। इस तरह आप इनका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। इनपुट का कैसे चेंज करेंगे? बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड कलर से, ये सब हमने पढ़े हैं, आप बस यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूं फॉर एग्जांपल ग्रे, बैकग्राउंड कलर उनका ग्रे हो गया। इस तरह आप रेड कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम करते नहीं, लेकिन अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इस तरह बैकग्राउंड के अलावा आप कहते हैं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो वो आप कैसे करेंगे? या आप कहते हैं कि ये तो सब इनपुट पे अप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड इनपुट पे और स्टाइलिंग अप्लाई करता हूं। एक तो आप क्लासेस और आईडी दे सकते हैं, एक आप और मेथड यूज कर सकते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं कि देखो यू टाइप का इनपुट, और यहाँ पे आप टाइप दे सकते हैं
कि उनका टाइप टेक्स्ट होगा, पासवर्ड होगा, तो वो सिर्फ उन पर अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कि इनपुट, फिर आपको इन कॉलम में यहाँ पे आप दे सकते हैं कि टाइप इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड, तो उनके लिए आप ये डिज़ाइन करें। उनके लिए आप विड्थ भी यही दे, ठीक है, हाइट भी यही दे, हेडिंग लेफ्ट भी यही दे, कलर भी यही दे, फंट साइज भी यही दे, फंट वेट भी यही दे, और चलो बॉर्डर वगैरह मैं चेंज कर देता हूँ। तो अब देखें, अब देखें कहाँ पे चलो इस पर एक और चेंज मैं कर देता हूँ। है ना, वो वहाँ पे बेसिकली इनपुट है, तो इसको मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कह देता हूँ कि इनपुट टाइप टेक्स्ट पर ये अप्लाई हो और इनपुट टाइप पासवर्ड पर वो अप्लाई हो। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने नहीं दिया, ठीक है, क्या कहते हैं, हाँ, तो अब देखें टेक्स्ट के लिए वही डिज़ाइन आ गया और पासवर्ड के लिए अभी मैं कर रहा हूँ। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि पासवर्ड का जो बॉर्डर है वो 3 पिक्सल डॉटेड और देखो पासवर्ड का यूं हो गया। तो अब टाइप सी भी इसी तरह कर सकते हैं। ओके, आई एम जस्ट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर्म अब आप बनाएंगे और ये सब के लिए एक ही बात है, इनपुट फील्ड है तो आप उन पर सभी इनपुट पर कर सकते हैं। सो कर सकेंगे, इस तरह आप टाइप से भी कर सकते हैं। एक और बात इसमें है, क्या होगा, हाँ वो ये बात। अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल पासवर्ड, या एक मैं और फील्ड लेता हूँ ईमेल का। अच्छा, यहाँ पे ही ले लूँगा, यहाँ पे, ठीक है। लेवल ईमेल का, इनपुट टाइप ईमेल का, यहाँ पे डिज़ाइनिंग मैं इसके लिए कर रहा हूँ, तो डिज़ाइनिंग ये सॉलिड कर देता हूँ, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, यहाँ पे आप बाकी मैं विड्थ वगैरह वो सब कुछ यहाँ तक दे देता हूँ, ठीक है। इसी सब का ये भी इसी तरह ही हो, विड्थ भी उनका 500 हो और पैडिंग भी उसी तरह ही हो, जस्ट मैं उन पे कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ। चलो देखता हूँ कि वो कैसे आ गया, वो यूँ आ गया, ठीक है। लेकिन मैं इसका विड्थ जो है वो कर देता हूँ 20, सॉरी ये तो फोकस है, चलो ये इसी तरह ही हो। अच्छा,
तो ये आ गया ना, तो मैं कहता हूं कि जैसे देखो ये इस तरह आ गया, इस तरह, तो मैं कहता हूं कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या जाए, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो यहां पे आप लिख लेते हैं कॉलन फोकस, ठीक। और चलो ये तो हो, लेकिन फोकस के लिए आप यूं करते हैं कंट्रोल सी, जैसे कि होर के लिए हम करते थे कंट्रोल वी, लेकिन यहां पे आप लिख लेते हैं कि होर, कि जैसे इस पर होर हो जाए तो विड्थ भी उनका वैसी हो, सॉरी फोकस, ठीक है। कि जैसे इसके अंदर क्लिक करे तो उनका विड्थ, हाइट, पैडिंग वगैरह सब कुछ उसी तरह ही हो, जस्ट उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए येलो, और उनका जो कलर है टेक्स्ट का वो हो जाए वाइट। ओके, तो अब आप यहाँ पे जब वापस क्लिक करते हैं तो इसी तरह, तो यहाँ पे ये जो डिजाइन आपको फर्स्ट शो हो रहा है, तो ये फर्स्ट डिजाइन आप इसमें करेंगे कि इनपुट टाइप ईमेल, और फोकस के लिए फिर आप इसमें करेंगे कि जब उस पर फोकस की जाए तो फिर डिजाइन कैसे हो। फॉर एग्जांपल जब इस पर फोकस की जाए तो उनका फॉन्ट साइज जो है वो आप 22 पिक्सल शो करें, और उनका जो कलर है वो ये देखो, ये अब इस तरह है। जैसे मैं इस पर फोकस करता हूं तो उनका वो शो हो रहा है। गॉट इट? फॉर्म में सब कुछ खत्म, एक चीज रहती है वो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन ठीक है, बस बहुत वो कंफ्यूज हो जाएंगे सब। बटन तो आप ले सकते हैं, बटन वो वैसी बटन है, डिजाइन करो ना, बटन की डिजाइन क्या है देखो, वाई नॉट यार। देखो यहाँ पे आप देते हैं बटन, या बटन मत दे, इनपुट टाइप में, ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट। तो यहां पर क्या करें, देखें ये आपकी बटन आ गई। इसको आपने चेंज करना है तो क्या करें, आप यहां पर लिखे कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। यहां पर आप लिखे कि बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल रेड, ठीक है। विड्थ उनकी जो होगी वो होगी 40 पिक्सल, ठीक है। उनका जो कलर होगा वो होगा वाइट, मेरे ख्याल में ज्यादा हो गया तो ये आ गई। विड्थ कम किया मैंने तो ज्यादा करें, सब कुछ वट एवर यू वॉन्ट। इस तरह हाइट नहीं, थोड़ा सबर करे, क्वेश्चन करे, ठीक है। ये आपकी हाइट, ओके। आप इतना तेज असर कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि अब बस करो। बट 2 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन, लेकिन चलो ये हमारे सबसे जो डियरेस्ट है नासिर खान की रिक्वेस्ट पे, ये आपका बॉर्डर, इसी तरह आपका ये फॉन्ट साइज देते जाए, फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली आपकी फॉर एग्जांपल होमा, ओके। एंड फॉन्ट वेट आपका बोर्ड, कंट्रोल एस, ओके फाइन, ओके थैंक यू सो मच। अगर फाइन ना हो तो देखो यहाँ पे एक ट्रांजिशन का वो है तो वो कर रहा हूँ, लेकिन वो मुश्किल भी है, वो थोड़ा टाइम भी लेता है, ठीक है। ट्रांजिशन होती है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो पूरा ट्रांजिशन से इनपुट फील्ड खुल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। चलो ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, सी यू ऑन मंडे।